नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड फाइनली जो वीडियो इतने दिन से अवेटेड था आप लोगों के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ गया हूं। आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो या करने का सोच रहे थे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने कुछ बेसिक्स कवर किए शुरू के 5-7 मिनट, बट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हर ट्रेडर के लिए, सारे ऑप्शन ट्रेडर के लिए। मतलब वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत मजा आ गया। वाओ, like what analysis is happening. So guys, I want you to be serious and watch this only when you have time. Don't waste this knowledge today कि अभी प्ले किए थोड़ा फॉरवर्ड के चाहिए। No, don't do that please. If you have 30 minutes of your life then only you watch. लाइक करो, वॉच लेटर में डालो, बट इसको आराम से ईयरफोन लगा करके, हो सके तो लैपटॉप में देखो, मोबाइल पे मत देखो, क्योंकि मैंने थोड़ा ना कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। हो सके तो लैपटॉप बड़ी स्क्रीन में देखो। ओके, तो चलो मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I'll tell you। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या बेसिकली ऑप्शंस। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स की होता क्या है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्शंस एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है टू ट्रेड। ओके, और डिटेल में समझाना तो हम इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करता है। हाँ, ओके, जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करता है। कैसे डिराइव कर रहा है किसी और से वैल्यू, क्या मतलब है इस बात का। जैसे सिंपल है कि अगर हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट का 2000 रुपीज का नोट है, बेसिकली इट्स अ पेपर, राइट, इट्स अ पेपर, राइट। बट इस पेपर की असली वैल्यू जो है वो आरबीआई के गवर्नर से आती है। लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। तो बेसिकली आरबीआई से अपनी पावर डिराइव करता है 2000 रुपए का पेपर का नोट। सिंपल है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ऐसे ही ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन कोई अलग से नहीं होता है। ऑप्शन हमेशा बनता है किसी एसेट का। ओके, एसेट का। जैसे कि किस किस का ऑप्शन बनता है, जैसे कि ऑप्शन बन सकता है करेंसी पेयर का, यूएसडी आईएनआर का भी बनता है। ऑप्शन बनता है और भी बहुत सारी चीजों का बनता है, जैसे कि इंडेक्स का बनता है, स्टॉक का बनता है। हमें मतलब है इंडेक्स और स्टॉक से बात करते, करेंसी में भी डाल सकते हो, उसमें भी ये चीज काम आएगी। यू जस्ट हैव टू नो द करेक्ट स्ट्राइक प्राइस। कैसे करना है बताता हूं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है सब आ रहा हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्विक। वो वीडियो देख लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ सीधे बताऊंगा। ऑप्शन दो टाइप का होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। सीई को बोलते हैं कॉल ऑप्शन, पीई को बोलते हैं पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश होगा, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश होगा, तो आप क्या कर सकते हो, दो चीज कर सकते हो। इधर यू कैन बाय सीई और यू कैन शॉर्ट पीई। ओके, इसको बाय करोगे तो सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो बहुत कम होता है, लगभग 10-12 हजार का आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी का 10-12 हजार का आएगा, इन द मनी टाइप का आ जाएगा। और शॉर्ट करना है तो फ्यूचर का प्रीमियम देना पड़ता है। तो फ्यूचर का प्रीमियम कितना आपके ब्रोकर में, आप एक बार जाके चेक कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना लगता है। जितना फ्यूचर लॉट खरीदने में लगता है उतना ऑप्शन शॉर्ट करने में लगता है, जितना एक फ्यूचर लॉट को बाय शॉर्ट करने में होता है उतना पैसा देना पड़ता है। तो ये दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है मार्केट कहां जाएगा, अगर मार्केट लगता है आपको ये फॉल करके नीचे जाएगा, तो क्या कर सकते हो, यू कैन ईदर डू व्हाट, यू कैन ईदर बाय अ पुट वन लॉट। ये भी लॉट्स में आता है, जैसे फ्यूचर लॉट्स में आता है, ठीक है। 25 का बैंक निफ्टी का, 75 का निफ्टी का, और रिलायंस का 505 का, एसबीआई का जितने का एसबीआई का लॉट होता है फ्यूचर का, आप चेक कर सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, क्योंकि ऐसी चीजें तो आप खुद भी जान सकते हो। अपन को कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी, तो कंसेप्ट समझते हैं। तो यू कैन इधर बाय अ पुट और यू कैन शॉर्ट अ कॉल, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो इतना बेसिक समझ लिया अपन ने। ओके, चलो अभी कैसा, जब भी कोई ऑप्शन लिखते हैं कैसा लिखाता है, ऑप्शन ऐसा लिखाता है, रिलायंस नाम होता है और एक स्ट्राइक प्राइस होता है 2000, लेट्स से 2000, और पी या सी लिखा होता है और एक एक्सपिरेशन होती है, ठीक है, पीई या सीई, और एक डेट लिखी होती है जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। उस दिन वो ऑप्शन खत्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। तो बेसिकली सारे के सारे स्टॉक्स में हमारे यहां पे इंडिया में मंथली एक्सपायरी चलती है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी मतलब जो लास्ट थर्सडे होता है किसी भी मंथ का, जो लास्ट थर्सडे होता है किसी भी मंथ का, उसको उससे बनता है वो हमारा एक्सपायरी होता है। जैसे इस महीने के जो लास्ट थर्सडे है, इट इज ऑन वाओ 31st। तो
ओके, तो 1 2 3 4 5 वीक्स हो गए ना, तो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट सारे स्टॉक्स का। एसबीआई, रिलायंस, एसबीआई, एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट होगी, गूगल करके देख सकते हैं, उनमें होता है। ठीक है, तो और जो इंडेक्स होता है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी में पहले ट्रेडिंग होती थी, अब नहीं होती। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है। कब एक्सपायर होता है? थर्सडे के दिन। तो थर्सडे के दिन वो एक्सपायर होता है। ओके, वीकली एक्सपायरी। नाउ गोइंग अहेड फ्रॉम हियर, तो निफ्ट तो पांच पांच ट्रेडिंग वीक मिले हमको इस महीने में, है ना। अभी चलो डेट का समझ गया ना, डेट लिखी होगी वो डेट पे एक्सपायर कर जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली, ये मंथली। ओके, और हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली भी चल रहा होगा, उस पर भी ट्रेड कर सकते हो चाहो तो। अगर लॉन्ग टर्म विजन है, कुछ ऐसा प्लान है, स्विंग ट्रेड वगैरह करना है, तो उस पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 31st तक कंटिन्यू करना है आपको तो चलो, रिलायंस 2000p बता दिया। इसका क्या मतलब है? ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं नीचे जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि रिलायंस की जो वैल्यू है अभी 2050 रुपीज है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ओके, या तो चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली कितने की है। मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं रहते, और बिल्कुल जरूरी नंबर याद करना, कंसेप्ट याद करना जरूरी। 2005, ठीक है, 2005 चल रहा है इस वक्त। तो एग्जैक्टली रिलायंस टुडे इज एट 2005 रुपीज। और देखो, जितने भी लोगों को सब मालूम है ना, स्टे विथ मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं। थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है, जो व्यूअर पहली बार देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए एग्जैक्टली होता क्या है। तो 2005 है अभी। ठीक है, अभी हम पहले कॉल समझ लेते हैं। कॉल बोलने से क्या होता है? मार्केट हमें लगता है ऊपर जाएगा, तो हमें 3 वर्ड समझना है: इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। क्या मतलब है? इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओके, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लो। इन द मनी क्या होता है? कभी भी जो मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं पढ़ के बोल रहा हूं, अगर वो ऑलरेडी हो रखा है तो ये इन द मनी है। ओके, रिलायंस 2000 सीई, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? रिलायंस 2000 के ऊपर रहेगा, जो भी एक्सपायरी है। क्या है रिलायंस इस वक्त? 2005। तो क्या ये स्टेटमेंट सच है? अगर जो भी मैं बोल रहा हूं ट्रूथ है तो वो इन द मनी है। अगर जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है, जैसे कि अगर मैं एक अलग स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं यहां पे, सेम रिलायंस 2050 का कॉल, तो ये क्या होगा? सो दिस इज व्हाट नॉट, मतलब रिलायंस 2050 के ऊपर रहेगा, है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या? आउट ऑफ द मनी। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ द मनी। ऐसे एक पुट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। पुट का एग्जांपल कैसे लेंगे? अगर रिलायंस, ऐसे मैं यहां पे लिख दूंगा रिलायंस 2000 पीई, तो मैं क्या बोल रहा हूं? रिलायंस 2000 के नीचे होगा, मैं ये बोल रहा हूं। क्या ये सच है? नहीं है, रिलायंस 2000 के ऊपर है। तो ये पुट कैसा हुआ? इसे बोलेंगे आउट ऑफ द मनी पुट। ओके, आउट ऑफ द मनी पुट। तो इन द मनी पुट कौन सा होगा? कैन यू गेस? गेस कर सकते हो? सोच के देखो, रिलायंस का आउट ऑफ द मनी पुट कौन सा होगा? सॉरी, इन द मनी पुट कौन सा होगा? जो भी आप बोलो वो सही रहे। तो अगर मैं 2050 पीई पकड़ता हूं, क्या उसके नीचे है? हाँ जी, नीचे है। तो ये क्या बनेगा? इन द मनी। ओके, तो जो भी मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो फिर मैं इन द मनी हूं। ओके, और जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं हुआ है तो आउट ऑफ द मनी हूं। सिंपल। ओके, अब एक एग्जांपल और लेता हूं। तो रिलायंस का 2200 पी क्या होगा? 2200 के नीचे है क्या? बिल्कुल नीचे, इन द मनी होगा। ठीक है, अगर मैं एक और स्ट्राइकर से बोलता हूं रिलायंस 2100 क्या होगा? वो क्या रहेगा? 2100, वो भी इन द मनी रहेगा, पुट। लेकिन एक क्या बीच में आ जाता है? एटीएम, एट द मनी, मतलब जो नजदीकी हो। लाइक 2005 है तो इसके इस तरफ क्या है? 2050। तो 2050 का कॉल हो जाएगा एट द मनी, और इस तरफ क्या है? 1950 का पुट। तो ये हो जाएगा इसके लिए एट द मनी पुट। ओके, तो एट द मनी नहीं भी समझे तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी समझ गए तो बीच वाले को एट द मनी कहते हैं, जो एग्जैक्टली इस तरफ और इस तरफ रहे। हम इस तरफ वाले को, आगे वाले को एट द मनी कॉल बोलेंगे, जो हुआ नहीं है बट होने वाला है। इस तरफ वाले पुट को एट द मनी पुट बोलेंगे, जो हुआ नहीं, होने वाला है। आई होप मैंने ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में आपको तुरंत समझा दिया क्या होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। एक लास्ट एग्जांपल फटाफट निफ्टी का कर लेते हैं। निफ्टी इस वक्त कहां है?
एग्जैक्टली देखेंगे तो निफ्टी हमारा इस वक्त 13513 पे, ठीक है, स्पॉट 13513। तो बताना यार, कॉल एट द मनी कॉल कौन सा होगा? सिंपल, 13550 सीई विल बी एट द मनी कॉल, ठीक है। 13600 would be out of the money call, and 13500 will be in the money, and 13450 will also be in the money call. Okay, वेरी सिंपल। तो 13513 के पुट्स बताओ। चलो आप लोग एक काम करो, आप लोग, मैं नहीं बता रहा, आप अपने से गेस करो। अगर इसके पी निकालने मेरे को, आप पहले बताओ इसका एट द मनी क्या होगा? 13500, क्योंकि ये होने वाला है, अगर गिरता तो होने वाला है, तो ये एट द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी क्या होगा? है जो बोल रहा हूं सही नहीं है, क्या होगा बताओ? कि निफ्टी तो 13450 के नीचे है, तो मैं आउट ऑफ द, तो ये क्या हो गया मेरा? हाँ, अभी कहां पे निफ्टी? 13500 पे है, और यहां पे क्या 13450 लिखा है मैंने। तो क्या ये सच है कि नीचे है? नहीं, अभी तो उसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। अगर मैं 13550 पी लिख दूंगा, तो क्या निफ्टी 13513 है? तो नीचे है ना 13550 से, तो ये इन द मनी पुट हो जाएगा। गुड एग्जांपल्स डन। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऐसे होगा, और उसका स्टॉक्स में भी हो गया। तो अब भी हमने डिफाइन कर दिया इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊंगा बाद में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, थोड़ी और एडवांस, कि उसमें ये होता है, उसमें वैसा कर सकते हैं, ऐसा कॉल और पुट दोनों को ऐसे ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बाय कर सकते हैं, एक को शॉर्ट एक को बाय कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उनको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज कहते हैं। वो मैं बाद में बनाऊंगा वैसा वीडियो, बट उसके पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो, और ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं अलग बना दूंगा, जिसमें कि एग्जैक्टली कौन सा चूज करना है अगर ऑप्शन सेल करना है तो, ठीक है। वैसे देखो, फंडामेंटल सबके सेम होते हैं। अगर आपको टॉपिक सही तरीके से मालूम है ना, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाता हूं इस वीडियो के। नाउ आई विल टेक यू टू टू चार्ट्स, जहां पे मैं दिखाऊंगा क्यों कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट, तो ओके, अभी क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पिछले, अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा, मैं चाहता हूं आप देख करके ही ये वीडियो देखो, हो सके तो पॉज कर लो, उसको देख के आ जाओ। 1 घंटे का वीडियो, भले लर्निंग पे टाइम लगे, लो ना यार, टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है कि आपको हमेशा इन द मनी खरीदना है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमेशा आउट ऑफ द मनी देख के, क्योंकि मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट भी भेजते हो ना, इंस्टाग्राम पे भेजते रहते हो, मेरे को लॉस हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मेरे को ये हो गया, सब भेजते रहते हैं मेरे को, तो मैं देखता हूं इवन विनिंग ट्रेड्स पीपल आर टेकिंग आउट ऑफ द मनी या एट द मनी। ओके, इट्स योर विश, बट आज मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस चूज करना, उस पे ले जा रहा हूं। क्या करेंगे, 2 एग्जांपल लेंगे, रिलायंस का लेंगे और रिलायंस का लेंगे, एंड उसका लेंगे, क्या बोलते हैं, ओके, रिलायंस का, निफ्टी का डेटा का, ठीक है। सबसे पहले रिलायंस लेते हैं। रिलायंस को पहले मैं आपको यहाँ पे, रिलायंस का मैं आपको चार्ट दिखा दूं 2 दिन का, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। फुल फीचर चार्ट खोलेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूं ना, और फॉरेक्स के लिए भी मैं बनाने वाला हूं काफी सारे वीडियोस अभी आप लोगों के लिए। व्हाट एग्जैक्टली आर पिप्स, कैसे क्या करना होता है, क्या स्ट्रैटेजी बेटर होती है, सब कुछ शेयर करूंगा उसमें, ठीक है। सो डेली भी क्या, 15 मिनट का खोलता हूं चार्ट, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने। गाइस देखो, ये है, लेट्स रिमूव द RSI। देखो ये है एक चार्ट, ठीक है, ये है एक दिन। कौन सा दिन है ये 2 दिन है, सॉरी, है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड एक फ्राइडे, यही 2 दिन का डेटा मैंने रखा है अपने पास। एक ये है, पूरा कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये बाय था आपके लिए, यहीं से एक यहाँ पे टारगेट मिला, जो आपको ये टारगेट बनाना चाहिए था अपना, एग्जैक्टली ये लेवल पे टारगेट बनाना चाहिए था। और फिर एक डबल टॉप पैटर्न बनता है, मैं RSI हटा दिया, तो बट फिर भी दिखाता हूं बिकॉज आई नो उस दिन क्या हुआ है। ये देखो, यू कैन इजीली स्पॉट देयर वाज अ फॉल इन मोमेंटम, जबकि टॉप सेम बने हुए हैं। देखो टॉप एग्जैक्टली सेम है, मोमेंटम
क्लियर कट शॉट है वो तो मतलब जितने लोगों ने मेरा आरएसआई डाइवर्जेंस वीडियो देखा और यूज करते हैं उन लोगों को तो स्पॉट हो ही गया होगा। निफ्टी में भी हुआ एग्जैक्टली, निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया, मतलब परफेक्ट डाइवर्जेंस बना है। ये देखो, ये देखो, मतलब दिख रहा है वीकनेस कि यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे इसको ऑब्वियसली, लेकिन ये जो लेवल है देखो, लगभग लगभग इस लेवल को सस्टेन ही नहीं कर पाया निफ्टी, इस लेवल को। जब ये दोबारा इस कैंडल पे शॉर्ट किया है, ये हमारी शॉर्ट कैंडल थी, और 15 मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी ये यहाँ वो बैंक निफ्टी में हुआ है। ओके, तो देखो, ये देखो 15 मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी एक एंट्री यहाँ मिली थी, एक इतना टारगेट हमें यहाँ मिलता था। एनीवे, सो सॉरी, हम थोड़ा सा भटक गए, जो चीज कर रहे थे उससे थोड़ा सा भटक गए। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि कैसा कंसोलिडेशन हुआ है थर्सडे को, ठीक है, ये हुआ है फ्राइडे को, बड़ा मूवमेंट। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। क्लियरली बता देता हूं पहले ही, ऑप्शंस में दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की वैल्यू, उसकी मेन वैल्यू, और एक होती एक्सट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम टाइम वैल्यू भी कह सकते हैं, जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली खराब होती जाती है। मतलब अगर हमारा कोई ऑप्शन 100 रुपए का है और मार्केट ऐसे साइड में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे, ऐसा ऐसा करता गया, लेकिन एग्जैक्ट वहीं आके क्लोज हो गया जहां पे मार्केट खुला था, तो 100 रुपए की 100 का 100 ही होना चाहिए ना यार, अगर वहीं आके रुके तो नहीं, वो हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस की जो थीटा वैल्यू होती है वो नेगेटिव में चलती है, मतलब वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग चीज होती है। इसीलिए ऑप्शन सेलर चाहता है कि मार्केट साइडवेज भी चला जाए ना तो भी मैं पैसा कमा लूं। उनके पास दो मौके होते हैं, या तो आप मार्केट आपके डायरेक्शन में ट्रेंड किया, या तो आपके अगेंस्ट में ट्रेंड किया, या साइड में गया। तीन ही चीज होती है मार्केट में। अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया, साइड में गया, तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, और स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करोगे तो ऑप्शन सेलिंग इज वेरी गुड। और ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाते हैं तो उसके डायरेक्शन में अच्छा मूव आए। अभी बात करते हैं क्यों लॉस होता है आप लोगों को, क्यों, मतलब क्या, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें तो लॉस ना हो, उस पर बात करते हैं। चलो ओके, चलो अभी मैं दिखा दिया आपको मूवमेंट। अभी अब मैं आपको वापस से यहां लेके आता हूं, सॉरी यहां पे। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिलायंस। रिलायंस फ्यूचर ऑप्शन स्पॉट। तो फ्यूचर छोड़ दो, हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन खोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन का मैं सबसे पहले ये चार्ट खोल रहा हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। ओके, एक चार्ट मैंने यहाँ खोला, ये है रिलायंस ऑप्शन का चार्ट। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 2000 सीई। 2000 सीई, तो ये कौन से दिन का है? जस्ट 1 मिनट, दिस इज फॉर जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी द डेट। स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इसका नाम कहाँ पे? ओके, स्क्रीनशॉट 12/10, ये 10th दिसंबर का। पहले 9th का देखेंगे, ठीक है, पहले 9th का देखते हैं। ओ नहीं, 10 दिसंबर का है ना, 10 और 11 है क्या अपने पास? हाँ, 10-11 हाँ, तो पहले 10, सॉरी 10 ही देखेंगे। तो चलो 10 ही देख रहे हैं। इतने सारे क्यों है बताता हूं क्यों है। सबसे पहले तो ना, देखने के लिए नजरिया पहले होना चाहिए कि उस दिन ओपन कहां हुआ। ओपन हुआ है यहां पे, 2019 पे ओपन हुआ है, तो हम 2019 को बेस वैल्यू मान रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो मूव होता रहता है। 2019 को बेस वैल्यू पकड़े और 2019 से मैंने ओपन किया। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है? 2019। तो 2000 का कॉल कैसा हुआ? ये एट द मनी कॉल हुआ। ओके ओके, एट द मनी कॉल हुआ। रिलायंस, अभी देखो ये कंपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग सीरियसली इस चीज को समझो कि कौन सा क्या यूज करना। ओके, नाउ लुक एट दिस। मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 1 2 3 4 कैंडल नीचे की तरफ बनाया, ये ऑप्शन है। मार्केट ओपन हुआ, 1 2 3 4, हैवी फॉल, 85 रुपीज से ये सीधे सीधे चौथी कैंडल के एंड तक 72 का हो गया। 85, 86 से 72 का हो गया, मतलब कितना? 14 रुपीज फॉल हो गया। 14 रुपीज फॉल हो गया, कितना परसेंट खराब हो गया? 85 का निकालोगे तो लगभग 17-18% गिर गया। कितने फॉर फॉल में देख लो, 2022 से 2022 रुपए में। यहां पे 1% का मूवमेंट आया, वहां पे 20% की गिरावट आ गई, ठीक है। ओके, गुड गुड पॉइंट। नाउ दिस वाज एट द मनी, ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द मनी जाऊंगा। 2050 का जो कॉल है, इसकी क्या वैल्यू हुई? देखो, ये आउट ऑफ द मनी है, ये 82 से सीधे
40 हो गया, 50% गिर गया। ये आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। देखो अगर उल्टा हुआ, मार्केट नीचे गिरा, कॉल तो ऊपर, क्या हुआ देखो 82 से 40, 50% लगभग गिरावट आ गई। क्या क्या माइंड, क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या माइंडसेट चलेगा, क्या पोजीशन साइजिंग, क्या रिस्क मैनेजमेंट, कुछ नहीं। देखो दूसरा एग्जांपल, इसका क्या हाल है, ये है 19, ये क्या है, ये क्या है, देखो ये है आपका 20 इन द मनी, इन द मनी कॉल है। आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस, या तो 1900। अभी देखते हैं, ये ओपन हुआ है अराउंड 111, एक 110, 110 से ये कितने पे तक का, ये कितने का लो बना, 1 2 3 चौथी कैंडल में, चौथी कैंडल, हम चौथी 4 कैंडल्स ही देख रहे हैं क्या, लेट मी रीचेक ना, मैं कोई भी चीज में ना वो नहीं चाहता कि 1 2 3 4, चौथी कैंडल का लो देख रहे हैं। अगर अपन चौथी कैंडल का लो चेक कर रहे हैं, ओके, चौथी कैंडल का लो चेक कर रहे हैं 1950 सी, तो एक 110 से ओपन हुआ, 1 2 3 4, चौथी कैंडल का लो ये रहा। तो ये कितना, लेकिन क्लोज यहां पे हुआ, चलो लो पकड़ लेते, कोई नहीं। तो ये 102 के आसपास दिखा रहा है, 102। तो कितना रुपए इस खत्म हुआ, कितना रुपए गिरा बताना, आप खुद कैलकुलेट करो। 112 से ये 112 पे ओपन होकर के ये 101, ओनली 11 रुपीज, ओनली 11% इट फॉल्ट। इतना देखो, देखो यही बात है, अगर जो बंदा 2050 कॉल लिया और एक बंदा 1950 कॉल लिया, पागल हो गया वो बंदा, डर के मारे छोड़ दिया ट्रेड कि क्या बचा यार, 50% लोग, अब 50% बचा लू, फिर भले वो ऊपर चला गया मार्केट, अगले दिन ऊपर भी गया, गैप अप खुला, जो भी है, तो आपका जो मेंटल स्टेटस होगा पूरा बिगड़ जाएगा अगर आप आउट ऑफ द मनी रहोगे तो। ओके, सो यू फील लाइक इट इज मच बेटर देन दैट। ओके, अभी और जाते हैं, अभी और स्टडी करते हैं। प्रतीक प्लीज चेंज द चार्जर ना, वो वहां पे रखा है मेरा चार्जर, चार्ज नहीं हो रहा है, थैंक यू। ओके, नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस चार्ट इज 2100, एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी का सीन क्या होता है, सस्ता भी होता है बट सस्ता नहीं होता, एक्चुअली वो महंगा पड़ता है आपको। नेवर गो फॉर आउट ऑफ द मनी। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी। कितने में ओपन हुआ, 43 पे ओपन हुआ, कितना तक का लो बनाया चौथी कैंडल में, 1 2 3 4, चौथी कैंडल का लो 43 से 25, 43 से 27 कितना होता है, 43 का था कितना होगा, हाँ लगभग 50% यहां भी फॉल हो गया, राइट, लगभग 50% का फॉल आ गया। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम विथ आउट ऑफ द मनी कॉल्स। जस्ट 1 minute guys. Okay, now it's charging, perfect. So this is it. Now going ahead and checking this screenshot. एक्सट्रीमली इन द मनी का क्या सीन है, ये ओपन कहां हुआ, ये ओपन है लगभग 150 पे, 150 से 1 2 3 4th कैंडल का लो, कितना ओपन हुआ, 150 पे ओपन हुआ, 150 से इसका जो लो बनाया 135 के आसपास का। आप बताओ कितना गिरा, 15%, 15 रुपीज, मतलब व्हाट इज 15 रुपीज फॉर 150, 10%, ओनली 10% here, 50% there. So that is why I always advise everyone to go with in the money if you are new. देखो आउट ऑफ द मनी लेना, देखो मैं लेता हूं कभी कभी, मैं एट द मनी भी लेता हूं, आउट भी लेता हूं, इन द मनी, लेकिन मेरे पास उस तरीके की मेरी प्लानिंग होती कि मैं दूर तक जाना, होल्ड करने वाला उतना लंबा ट्रेड, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ा फ्लक्चुएट भी कर जाए तो। और मेरा रिस्क पर ट्रेड, रिस्क ऐसे परसेंट वाइज नहीं, देखो रिस्क पर ट्रेड एज पर मैं कैपिटल परसेंटेज मैं सेट करके रखता हूं, तो वो आप भी कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है कि आप ऑप्शन ट्रेड करके दुखी हो रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है आपकी, आप एकदम बंद कर दो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना। ये देखो इन द मनी थे, ओनली 10% की गिरावट आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग भी कितना हुआ है, सिर्फ 10% का लॉस हुआ है आपके पोर्टफोलियो में अगर मार्केट साइडवेज गया है तो। ओके, नाउ लेट्स गो। अच्छा, अब और इंटरेस्टिंग चीज, फिर मार्केट 1 2 3 4 5 छठवीं कैंडल से, सिक्स्थ कैंडल से, सिक्स्थ कैंडल से मार्केट के एंड तक कहां पे है, देखो ऊपर नीचे साइडवेज, बहुत अच्छा आइडिया है। अभी वापस से अपन उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले अपन सीधे देखते हैं एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी का क्या हुआ। ये क्या है, 2100 सी ना, ये एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी है, राइट, एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी है। मार्केट बंद हुआ, ये साइडवेज गया एक 34 से लेकर के 36 का टॉप बनाया और उसी रेंज में ये साइड में चला गया। ओके, थोड़ा सा इसे देखते हैं।
देखने वाली चीज क्या है इनमें, मैं बताता हूं आप लोगों को देखने वाली चीज क्या है। यहां देखो दीस जो इन द मनी जो आपके स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि ये इन द मनी है ना, नहीं नहीं ये तो एट द मनी, एट द मनी नहीं देखना है मेरे को इन द मनी देखना है। ये इन द मनी है। ओके देखो ये पिविट ब्रेक करके थोड़े ज्यादा हाई, मतलब ये जब मार्केट में हल्का सा भी ग्रीन मूवमेंट आएगा तो इनमें बेटर मूवमेंट देखो। इट इज ये इतना कितना फॉल हुआ छठवीं कैंडल से 106 से इसने हाई बनाया 143 का, तो कितना हो गया 37। ओके लगभग 35-37 रुपीज का, 35-37 रुपीज का इसमें ग्रोथ आया। कितने से लगभग 30% के आसपास ग्रोथ किया इसने, 30% के आसपास हल्का एक अप स्विंग में। अब मैं आउट ऑफ द मनी ले जाना चाहता हूं। वहां भी सेम। अब देखो रिलायंस स्पॉट जो था वो तो उतना ही बढ़ा ना, इस स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग, उसके लिए वो तो उतना ही बढ़ा जितना उसे बढ़ना होगा। तो उसमें 30%, 35-37% का ग्रोथ आया। इसमें क्या 1 2 3 4 5 छठवीं कैंडल यहां से पकड़ते हैं तो यहां पे जी क्लोजिंग हुआ कैंडल का, मतलब कितने पे 35 से कितना गया 38। क्या हुआ ये आउट ऑफ द मनी था। हाँ 30 में 38 कितना परसेंट हुआ यार बताना, कितना होता है 35 का 3 रुपए, 10%, ओनली 10% ग्रोथ, वहां 37% ग्रोथ। सो नाउ यू सी व्हेन it is working on your direction, when call is working in your direction, it's not giving any result even 10%, वो 30% ग्रोथ। when it is working against you, जब ये आपके अगेंस्ट चल रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, बड़ा फॉल, ये 50% का लॉस दे रहा है और वो 10-15% का लॉस दे रहा है। अपनी अकल लगा सकते हैं आप अब कि आपको मंडे से कैसे ऑप्शन ट्रेड करना है। और भी कई चीजें आपको समझाऊंगा ऑप्शंस में जो आपको काम आएंगे। ओके नाउ लेट्स गो टू, आई होप मैं आपको समझाया, क्लियर किया। अभी अभी अब रिवॉर्ड की बात करते हैं। अभी 10-11 दिसंबर को, अच्छा एक चीज, हाँ अभी कॉल का एग्जांपल इसमें देखे ना, पुट का इसमें देख लेंगे, ठीक है इसमें पुट का देख लेंगे। इसमें पुट का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ऑप्शंस इसमें पी यहां मिलेगा अपन को मोस्ट प्रोबेबली। ओके 1900 पी, परफेक्ट 1900 पी, 1900 1950 ऐसे 1900 1950 2000 2100 and this must be 2050, this must be 2000 पी, परफेक्ट गाइस। तो इस दिन की ओपनिंग कहां हुई, इस दिन की ओपनिंग हुई है 2011, इसको बेस मान के चल रहा हूं 2011 को, ठीक है। तो ये रहा स्पॉट का मार्केट ओपन हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक अपस्विंग दिया, ठीक है मार्केट ने 11 बजे तक एक अपस्विंग दिया है। जब इसने अपस्विंग दिया तो हमारा पुट का क्या हाल है, चलो स्टार्ट करते। 2011 है तो पुट कौन कौन सा पुट क्या कहलाएगा पहले तो ये बताओ। 2000 का पुट क्या होगा, नहीं हुआ है मतलब फिर भी एट द मनी पुट। 1950 का पुट क्या होगा बताओ, आउट ऑफ द मनी पुट। 1900 का पुट क्या होगा, एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी। तो पहले आउट ऑफ द मनी पुट पे जाते हैं। ये 1900 पी है। मार्केट ने कैसा स्विंग किया गाइस, कैन डू यू सी, वन स्ट्राइक बैक, हाई तोड़ा। क्या हाल है यहां पे, क्या हालचाल है, समझ रहे हो। आउट ऑफ द मनी होने से मार्केट कैसा नीचे गया, एक बार ऊपर आया और नीचे, सो सॉरी बिल्कुल सही, उसने कैसा किया, फॉल किया। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि सिस्टम ऐसा है। एग्रेड यहां पे मार्केट ऊपर गया, ऑब्वियसली पुट है तो क्या, पुट के तो अगेंस्ट चल रहा है ना, मार्केट को नीचे गिरना है। अगर ये ऊपर तो मार्केट गिरेगा। ये कितना गिरा ये चेक करना है मेरे को। ये 20 रुपए का था लगभग, ओपन यहां होके यहां गया, ओपन यहां हुआ, लेकिन ये 20 रुपए से गिर के 15 रुपए का हो गया। कितनी वैल्यू गिर गई, लगभग 25% गया, राइट। 20 का 15 हो गया, ओके 20 का 15 हो गया, 25% गिर गया। अभी एक इन द मनी का एग्जांपल लेते हैं। इन द मनी क्या होगा, 2100 का पी, राइट। 2100 पी विल बी इन द मनी, दिस मस्ट बी 2100। ओके तो ये कितना गिरा, ये 115 से 100 के थोड़ा सा नीचे 97, 115 से 100 कर लेते 15-17 रुपए गिरा। कितना परसेंट गिरा ये, 15 से 17, 15 to 17%। ओके तो व्हेन
you buy put, you expect market to go down, the market go up, there you are losing 30 25%, 25 to 27, 30%, 25%, सॉरी, यहां पे 15%, 17%. सो भाई फर्क है कि नहीं है? 25,000 का लॉस 17,000 के लॉस में बेटर है ना ये? क्या? 2100p. When you short the market, you stay in the money. Now let's go for the next move. Then market consolidated and suddenly यहां से लेकर के यहां तक का मूव आया. 19 कितने बजे? 2 बजे. 2 3 4 5 5 कैंडल है. ओके, 5 कैंडल में अभी आपके तरफ का मूव आ गया. बढ़िया बात ये है, अभी आपके तरफ का मूव आ गया है ना, 2 बजे. तो अब थोड़ा पता करते हैं क्या हाल है भाई इसका. ये उसी वक्त 105 से 107 से 107 से 143 तक गया. 107 143 मतलब कितना हो गया? 3 में यहां कर लो, 33 वहां कर लो, 36 रुपीस का इसमें मूवमेंट आ गया. 36 का. ओके, अब 36% का. और आउट ऑफ द मनी का क्या हुआ? 1900p का. ये 17 से 30 हो गया. ठीक है, अब देखो ये एक ट्रिक है. यही वो ट्रिक है जब आप आउट ऑफ द मनी लेते हो. कब लेते हो? और लोगों को पसंद भी इसलिए होता है क्योंकि क्या 10 में से 1-2 बार ऐसा हो जाता है तो आउट ऑफ द मनी वाले लोगों को लगता है बहुत कमा लिए. बट द स्टॉक मार्केट इज अ डिफरेंट प्लेस. यहां पे कमाने से ज्यादा गवाने का सोचना पड़ता है, कैसे ना गवाऊं. राइट, चलो. लेकिन ये एक मोटिवेटिंग बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. Few people may get motivated. You can take out of the money, but don't put all the money in the out of the money option. You can देखो अभी क्या है, क्योंकि मार्केट कहां से कहां पे फॉल हुआ? 2000 से लगभग 1950 टच कर गया. नहीं, 1975 टच किया. मतलब इतना सडन फॉल जो आया, ये ऑप्शन डबल हो गया, लगभग डबल सीधे. तो यहां लेकिन ये बहुत कभी कभी होता है. एंड आउट ऑफ द मनी डबल करना है पैसा, तो क्या करो आप? कोई सेटअप ढूंढो जिसमें एक्चुअली अगर ये चीज होती है तो उतना बड़ा फॉल मिलेगा या उतना बड़ा बूम मिलेगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा. अगर उतना बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लो, और फिर वो अगर वैल्यू भी गिरती तो होल्ड करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. जीरो लाइक जीरो तो नहीं, फिर भी 50% का तो स्टॉप लॉस, 60% का स्टॉप लॉस हो जाता है यार आउट ऑफ द मनी. आपको देखा तो आप लोगों ने, एक मूव आया तो खत्म हो गया मूव. तो यहां पे आउट ऑफ द मनी आपको पैसा डबल कर दिया, वहां उसने 30-40% का ग्रोथ दिया आपको. अब अगर तो क्या समझ में आएगा गाइस? व्हेन आउट ऑफ द मनी विल रिवॉर्ड यू, इट विल रिवॉर्ड बैक. ओके, अब मैं स्क्रीन बंद करता हूं. आई थिंक हमने समझ लिया जो समझाना था, मेन कंसेप्ट. अगर ये वीडियो आपको दोबारा देखने का मन करे, दोबारा देखो इस वीडियो को. लेकिन इसमें जो चीजें मैंने समझाई है बहुत अच्छी समझाई है कि क्यों क्या. तो ओके, अब मैं इसे बंद करता हूं. अभी आपसे बात ये करते हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन द मनी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा ट्रेड कर सकते हो. लेकिन सम डेज, वेरी रेयर डेज, व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बिग फॉल, when you have some kind of strategy, some kind of setup, जहां पे आपको मालूम है अगर ये यहां को लेवल को तोड़ता तो ये इतना बड़ा फॉल दे सकता है, या इस ब्रेकआउट को तोड़ता तो इतना बड़ा, तो फिर आप आउट ऑफ द मनी खोल के होल्ड करना पड़ेगा आपको जब तक कि वो उतना बड़ा फॉल ना दे दे, है ना. तो दैट इज द पावर ऑफ आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल. इट कैन डबल योर मनी, बट इट विल ओनली हैपन वंस इन लाइक 10 ट्रेडिंग डेज. तो 9 दिन आप बर्बाद हो जाएगा आपका पैसा. इसीलिए करना भी है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज डालना आउट ऑफ द मनी में, वो भी कभी कभी इन सुपर सेटअप्स. मोस्टली इफ यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, डोंट वरी, यू ट्रेड ऑप्शंस बट यू स्टे इन द मनी. सो हाउ व्हाट विल हैपन? You will never lose a lot, but you will make some good money. Not very good like out of the money का expectation, वो proper gambling जैसा माहौल हो जाता है. लेकिन हेजिंग तो गलत वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया. हेज करना मतलब क्या होता है? अपने आप को बचा के चलना. अगर FIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दे बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कैश, पूरा पोर्टफोलियो ने खरीदा हुआ है करोड़ों में, 5,000 करोड़ का, तो वो थोड़े से पुट ऑप्शन खरीद के रख लेते हैं कि इनकेस मार्केट गिरता भी है, इनको बेचना तो है नहीं, इसको होल्ड ही करना है, बट दे मेक मनी फ्रॉम दिस, देन दे बाय, देन कैश इट, एंड देन मार्केट गोस अप. सो दे ऑलवेज बाय पुट्स to hedge their call. Like वो एक अलग concept है, hedging, and then strategies, straddle, strangle, iron condor, a lot of things are there. I will make videos for you all slowly. मैं डालता जाऊंगा जो काम आएगा आप लोगों के, ठीक है. तो ओके, बहुत लोग की रिक्वेस्ट थी ऑप्शन सीरीज में समझाएं बिगिनर्स को, और ये तो मुझे लगता है एडवांस लोगों की भी आंखें खुल गई होंगी इस चीज को देखने के बाद, जो बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, कि व्हाई आउट ऑफ द मनी इन द मनी कंसेप्ट इज देयर.
Okay, so I hope this video added some value in your life and I did something good for you for your trading career. On Monday you can experience this on your own and you will understand why I told you all this. Okay, so एक important बात guys, इंपॉर्टेंट बात ये है, थैंक यू, दिस वीडियो इज ओवर नाउ। मैं 17 तारीख 18 तारीख को, आज 12 है ना, फॉरेक्स एक्सपो जा रहा हूँ। फॉरेक्स एक्सपो हो रहा है दुबई में, तो आई एम गोइंग टू अटेंड दैट एंड आई एम आल्सो गोइंग टू शूट इट एंड आई एम आल्सो गोइंग टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट। व्लॉग, तो व्लॉग क्या होता है, मेरा एक चैनल है अनीश व्लॉग का, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या सिंपल यूट्यूब कर लो अनीश व्लॉग, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं वो वीडियो डालूंगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और फॉरेक्स रिलेटेड भी नए नए वीडियोस लाने वाला हूं, इसी वो इस चैनल पे आएंगे। तो बेटर है दोनों सब्सक्राइब करके रख लो। उसमें और भी चीजें मैं लाता हूं, जैसे मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या चल रही है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फनी फनी, थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा मस्ती यारी, ये भी दिखाता हूँ क्यों। और मैं उसमें कुछ बुक्स की रिव्यू भी डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं डाल रहा हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का मैंने शुरुआत किया है। अभी 7 हैबिट्स के मैं 14 वीडियोस लाऊंगा, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, तो आप उसको भी देख सकते हो, यू विल लाइक इट। एंड और भी मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी, ट्रैवल मिलेगा और मस्ती भी सब मिलेगी। यू विल, इफ यू वांट टू, देखो, इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी मोर, यू कैन कनेक्ट टू दैट चैनल, एल्स दिस इज ओके, यू कैन स्टे हियर एज वेल, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड मोर, you want to see more of me, तो you can go and, और फॉरेक्स एक्सपो और ट्रेडिंग बुक्स का भी मैं व्लॉग, बुक रिव्यू करूंगा, तो मैं ऑब्वियसली बात उसी चैनल पे डालूंगा, मोस्टली देखूंगा, यहाँ पे डालना होगा तो डाल दूंगा, देखूंगा मैं तब। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज वंडरफुल टू मेक दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक आई विल मेक अ लॉट मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू। सो वीडियो देख लिया आपने, हाँ, आई होप मजा आया होगा आप लोगों को कि वाओ, क्यों अगर इन द मनी के बेनिफिट्स रिस्क मैनेजमेंट में है और आउट ऑफ द मनी के बेनिफिट्स गैम्बलिंग में है, जिन्हें पैसे डबल करने, जिन्हें मार्केट से रिवेंज लेना, जो लेना पॉसिबल है नहीं। तो प्लीज गाइज, डू नॉट ट्रेड आउट ऑफ द मनी अंटिल यू आर वेरी श्योर, अंटिल यू आर ट्रेडिंग द सुपर सेटअप। जैसे मेरे पास कुछ सुपर सेटअप मेरे बने हुए पर्सनल, कि जब ये होगा तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, ये होगा तो मैं नहीं लूंगा। ऐसे मेरे सुपर सेटअप मैंने बनाए, आप भी बनाइए। अगर सुपर सेटअप पे बैठता है तो ही आउट ऑफ द मनी जाना है और होल्डिंग पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेड्स कर रहे हैं, प्लीज गो इन द मनी। ओके, आपको मालूम है क्यों। ओके, एंड जो इंपॉर्टेंट बात करनी थी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, बट फिर से बताना चाहूंगा, आई एम रियली गोइंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द फॉरेक्स एक्सपो। आई नो सो मेनी कंपनीज विल बी देयर, so many traders will be there, a lot of traders are already coming to Dubai। मैं देख रहा हूँ उनकी स्टोरी वगैरह, बहुत लोग दुबई आ गए, मेरे को लगता है वही अटेंड कर रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। और यार 2 दिन सुबह से रात मैं वहीं रहूंगा, लोगों से मिलूंगा, उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करूंगा, इंडिया के बाहर के ट्रेडर्स कैसे होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, कितना कुछ मिलेगा, ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूंगा। अनीश ब्लॉग चैनल पे जाके अभी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, आपको वहां पे सारा का सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा और ये व्लॉग आपको वहां देखने के लिए जरूर मिलेगा। ओके, सो आई होप यू विल सी मी इन द अनीश व्लॉग वीडियो। ऑल्सो आई एम मेकिंग सम बुक रिव्यूज देयर एंड ट्रेडिंग बुक्स के भी रिव्यू करने वाला हूं, मैं कर सकता हूं मैं। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू एंड थैंक यू सो मच यार। वी लिटरली यार, मैं 5, 10, 15, 20 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर से 100K हो गया, 100K के बाद 167 हो गया है एंड इट्स इंक्रीजिंग। थैंक यू सो मच फॉर द लव यार, थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना सारा इस दुनिया में नेगेटिविटी होने के बाद भी, हेट होने के बाद, यू गाइस लाइक माय वीडियोस दिस मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दैट। ओके, सो आई विश कि इस वीडियो पे भी मेरे को बहुत ज्यादा लाइक्स देखने मिलेंगे एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। और फालतू कमेंट करने वाले व्यक्ति, तुम्हें अगर करना है कमेंट करो, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी भाई, जो कर रहे करो, हम आपका कमेंट रिमूव करेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्या फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा ही लॉस हुआ। सो आई एम हियर फॉर अ विन विन सिचुएशन, नॉट विन लूज। मैं आपको हराने नहीं आया हूं यार, मैं आपको जिताने ही आया हूं और साथ में आगे ले जाने आया हूं। सो आई होप इस बात को सीरियसली लिया जाएगा। मन में भी आ रहा होगा तो नहीं करेंगे, प्यार से कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो यार, बाय बाय बाय। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।